का हमारा जो टॉपिक है वो बुद्धि पे है। और आप सभी जानते हैं कि बुद्धि सबके पास होती है, जानवरों को छोड़कर बुद्धि सबके पास है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बुद्धि कितनी कितनी किसके पास है। देखी थी, हमने समझा था कि बुद्धि क्या है। आज हम बुद्धि के स्तर पर के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर भी ध्यान रखेंगे। क्यों मनोविज्ञान जो है वो दिल से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल से पढ़ा जाता है, न कि रट कर याद किया जाता है। 1885 की बात करें, फिर 1890, 1905, 1908 और 1912 और 1916। अब ध्यान से 1885 के अंदर जो गाल्टन थे, इंग्लैंड के जो गाल्टन थे, फ्रांसीसी गाल्टन जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1885 में इस शब्द की बात करी थी। यानी कि बुद्धि शब्द की सबसे पहले जो बात लाए थे वो 1885 में गाल्टन लाए थे। 1890 में कैटन ने मानसिक परीक्षण, पेंसिलिन एक विश्वविद्यालय था जिसके अंदर कैटन ने जो मानसिक परीक्षण शब्द के बारे में विस्तार से बताया था कि इस शब्द को सबसे पहले लाने वाले वही थे। और इनकी एक पुस्तक थी मानसिक परीक्षण एवं मापन। 1905 में साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया और 1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु पर परीक्षण किया था। यानी कि उन्होंने बताई थी कि मानसिक आयु क्या है। फिर 1912 में स्टर्नबर्ग ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। सूत्र क्या था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। प्रथम सूत्र देने वाले कौन थे? स्टर्नबर्ग। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 कर दिया, जिससे बुद्धि लब्धि को आसानी से निकाला जा सके। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लेकिन संशोधित रूप जो था टर्मन महोदय ने 16 में जो लास्ट है वो टर्मन ने दिया था। टर्मन ने इसमें 100 लगा दिया, 100 करके बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है तो सबसे पहले जो सूत्र लाए थे वो स्टर्नबर्ग लाए थे, लेकिन इसका संशोधित रूप जो था वो टर्मन महोदय ने दिया था। तो टर्मन को बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। ये मूल चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। बुद्धि शब्द को लाने वाले कौन थे? गाल्टन थे, है ना। इंग्लैंड के जो थे फ्रांसीसी गाल्टन थे। और 1890 में कैटन ने जो है वो मानसिक बुद्धि परीक्षण का दिया था। 1905 में साइमन ने दिया था, 1908 में अल्फ्रेड बीने ने दिया था, 1912 में 1916 में सबसे लास्ट में टर्म। मनोविज्ञान के जो इतने सन जो हमने पढ़े हैं 1885, 1890, 1905, 1908, 1912, 1916। अगर हम इन प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे या फिर बुद्धि के अंदर कौन से प्रश्न आते हैं, मूल रूप से अगर इन प्रश्नों को भी हम देख के चलते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि जब भी हम बुद्धि को पढ़ें उससे पहले ही पढ़ें कि कौन से मनोविज्ञान ने कौन से शब्द की उत्पत्ति करी, किसने इसका परीक्षण करा, कौन से मनोविज्ञान हैं जिन्होंने परीक्षण किया, कौन से मनोविज्ञान हैं जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, और कौन से ऐसे मनोविज्ञान हैं जिन्होंने बुद्धि लब्धि का पूर्ण संशोधित रूप में उस सूत्र को प्रस्तुत किया। तो ये अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो समयगात्मक बुद्धि पर होगा। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे।